जी गुड मॉर्निंग और सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अपना जो 10वां क्वेश्चन रह गया था, सबसे लास्ट है, प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 10वां, वो करते हैं। देखना, क्वेश्चन को समझना आप, एकदम सिंपल है, सिर्फ दिखने में बड़ा है लेकिन है एकदम सिंपल। देखना, अभी पहले प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न को आप पढ़ना ध्यान से, फिर आंसर देना। ओके, लिखा है पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां होती है ना, अपने घर में टाका होता है, उसके भी सीढ़ियां अंदर होती है ऐसे, ठीक है। वैसे ही तालाब के अंदर सीढ़ियां बनी हुई है। एक बंदर है, तो एक बंदर सबसे पहली सीढ़ी, यानी पहली सीढ़ी जो होती है ना, फर्स्ट, सबसे पहली, एक बंदर सबसे पहली, या सबसे ऊपर वाली लिख दो, सबसे ऊपर वाली मतलब पहली, सबसे ऊपर वाली यानी पहली सीढ़ी सबसे ऊपर यानी पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, बंदर है वो पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है। अब जो पानी है ना, तालाब में जो पानी है वो 9वीं सीढ़ी पर है। पानी 9वीं सीढ़ी पर, 9 नंबर की जो सीढ़ी है वहाँ पर पानी है और वो बैठा है पहली सीढ़ी पे, ठीक है। तो पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह एक छलांग, क्या करता है, वह बंदर है, शरारती होता है, तो वह एक छलांग लगाता है ऐसे। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है तथा अगली छलांग में एक और छलांग लगाता है वापस। अगली छलांग में 2 सीढ़ियां वापस एक और छलांग लगाता है और 2 सीढ़ियां वापस ऊपर आ जाता है। 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर या ऊपर की ओर आ जाता है। ऊपर की ओर आता है। ध्यान से सुनना, कितनी छलांगों में कितनी छलांग लगाए, तो कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। देखो, इसको मैं एकदम सिंपल समझाऊं तो संख्या रेखा पे समझा देते हैं इसको। देखो, अभी ये बंदर कहाँ है, बंदर बैठा है मान लो 1 नंबर सीढ़ी पे। सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है, 1 नंबर। तो इसने क्या कहा कि बंदर जो है वो तालाब की पहली सीढ़ी पे बैठा है। ये तालाब है, ये तालाब हो गया, ये इसकी पहली सीढ़ी है, ठीक है। एक संख्या रेखा पे कैसे समझाते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब पानी कहाँ है, मान लो ये 9वीं सीढ़ी पर है, ये 9वीं सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी और ये 9वीं सीढ़ी। यहाँ बंदर बैठा है, कौन बैठा है, बंदर यहाँ है, और पानी है यहाँ 9वीं सीढ़ी पे। पानी 9 नंबर सीढ़ी पे पानी है। अब बंदर क्या करता है कि एक छलांग लगाता है, पहली छलांग लगाएगा और 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर चला जाता है। मतलब पहली पे था, फिर दूसरी,
तीसरी और चौथी, तीन छलांग, एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ, 1, 2 और 3 सीढ़ी आगे चला जाता है, मतलब 4 पे पहुँच जाता है। फिर क्या करता है, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आता है। अब वापस ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से वापस छलांग लगाएगा 1 और 2 और 2 सीढ़ियाँ ऊपर, यहाँ वापस 2 पे आ जाएगा। तो ऐसे ये करता है। तो अब इसको पानी तक पहुँचने के लिए, या 9वीं सीढ़ी पर पानी है, तो पानी तक पहुँचने के लिए इसको कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। तो आप समझ गए कि जब ये बंदर 1 नंबर पे था, पहली सीढ़ी 1 नंबर यानी पहली सीढ़ी पे था, अगर ये छलांग लगाता है तो आगे जाएगा, ऐसे पहली छलांग लगाएगा और इसमें 3 सीढ़ियाँ आगे, 1, 2, 3, 1 नंबर पे था ही पहले से, एक छलांग लगाई पहले तो आगे जाएगा 1, 2 और 3, मतलब यहाँ पे चौथी सीढ़ी पे चला जाएगा, क्योंकि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ चढ़ता है। क्या लिखा देखो, एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। मतलब अब ये तालाब है मान लो, इसमें पहली सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, ऐसे 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है। पहली छलांग लगाएगा, 1 नंबर पे तो बैठा हुआ है, अब 3 सीढ़ियाँ आगे जाएगा तो 1, 2, 3, कितने पहुँच गया, 4 पे। फिर वापस ऊपर आएगा तो ये 1 और 2 ऊपर वापस आ जाता है। और अगली छलांग में क्या लिखा है, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाता है। वापस एक छलांग लगेगा तो 3 आगे जाएगा, फिर वापस छलांग लगाएगा और 2 कदम पीछे आएगा, 2 सीढ़ी पीछे आएगा। तो जो आगे जाती है ना सीढ़ी, उसको तो लिखते हैं प्लस में, 3 कदम आगे जाएगा, 3 सीढ़ी आगे जाएगा, उसको लिखते हैं प्लस में। फिर वापस 2 कदम ऊपर आता है, मतलब पीछे आएगा, तो उसको लिखेंगे माइनस में। 2 कदम को क्या लिखेंगे, 2 सीढ़ियों को माइनस में, और 3 सीढ़ी आगे जाता है मतलब प्लस में लिखा जाएगा। तो हम देखो इसको करते हैं, अभी ध्यान से देखना, मैंने आपको बेसिकली समझा दिया है। अब देखो इस तरीके से करते हैं, कैसे करेंगे देखना। तो आंसर इसका पहले का लिखेंगे तो क्या कहेंगे, अगर नीचे की ओर जाता है, मतलब बंदर जो है, बंदर पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है और फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, एक छलांग यहाँ बैठा हुआ, एक छलांग लगाएगा और 3 सीढ़ी आगे चला जाएगा। तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी यहाँ पे आ गया ना, और फिर वापस यहाँ से छलांग लगाएगा और 2 सीढ़ी ऊपर चला जाएगा वापस, 1 और 2। तो आगे जाना मतलब प्लस, पीछे आना मतलब क्या होता है, माइनस। तो 3 कदम 3 सीढ़ी आगे जाएगा, उसको प्लस में, और 2 कदम वापस पीछे आएगा, उसको माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको वापस लिखवा देता हूं कि बंदर नीचे की ओर आगे नीचे की ओर जाएगा, उसको प्लस में, यानी धनात्मक रूप में, प्लस में दर्शाएंगे, धनात्मक रूप में, तथा वापस ऊपर की ओर छलांग लगाएगा ना, ऊपर की ओर छलांग, तो वापस ऊपर की ओर छलांग को ऋणात्मक यानी माइनस में लिखेंगे, ऋणात्मक यानी माइनस में लिखा जाएगा। कैसे, देखो अभी ध्यान से देखना, ठीक है। अब बंदर कहाँ है, पहली छलांग लगाई इसने, पहली छलांग, बंदर कहाँ था, बंदर कहाँ है, पहली छलांग में बंदर 1 नंबर सीढ़ी पे था। सीढ़ी किस पे, सीढ़ी बैठा हुआ है, पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, सीढ़ी फर्स्ट बंदर पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है। देखो इसने लिखा है कि एक बंदर सबसे ऊपर यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, तो पानी है 9वीं सीढ़ी पे, उसको छोड़ दो पानी को एक बार। तो बंदर एक छलांग लगाता है और 3 सीढ़ी नीचे की ओर यानी आगे की ओर चला जाता है। 1 नंबर पे था और 3 सीढ़ी नीचे की ओर, मतलब 1, 2, 3 कदम या 3 सीढ़ी आगे चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहली सीढ़ी पे था और 3 सीढ़ी आगे चला जाता है, मतलब कहाँ पहुँच गया, चौथी सीढ़ी पहुँच गया ना।
अरे भाई एक पे तो था और 3 कदम 3 सीढ़ी आगे और गया, तो एक पे था और 3 सीढ़ी आगे और मतलब 1 + 3 कहाँ पहुंच गया, चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया पहली छलांग में। अब वो लगाएगा दूसरी छलांग। दूसरी छलांग में क्या करता है, देखो पहली छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है और अगली छलांग में वापस छलांग लगाएगा और वापस 2 सीढ़ियां ऊपर आ जाएगा। पहले तो सीढ़ी नीचे गया फिर वापस ऊपर आया, मतलब पीछे आया। पीछे जाना मतलब माइनस, तो आगे जाता है तो प्लस में और पीछे आता है वापस। तो अब 4 पे था, दूसरी छलांग में क्या करेगा, चौथी सीढ़ी पर तो था और वापस दो सीढ़ियां ऊपर की ओर आ जाएगा, मतलब पीछे की ओर चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस में। पहले 4 पे था, 2 सीढ़ियां पीछे की ओर यानी बैक चला गया, तो 4 - 2 अब वापस किस पे आ गया, 2 नंबर सीढ़ी पे। अब वापस क्या करेगा, तीसरी छलांग लगाएगा। देखो एक छलांग में तो 3 सीढ़ी आगे और एक छलांग वापस 2 सीढ़ी पीछे, ऐसे चलता है। आगे जाता है मतलब प्लस और पीछे आता है मतलब माइनस। तो अब वापस क्या करेगा, तीसरी छलांग, अब वापस आगे जाएगा। तो अब किस पे है, 2 पे, भाई 2 नंबर सीढ़ी पे है ना, अभी इसको ले लो, 2 नंबर सीढ़ी पे है। अब वापस छलांग लगाएगा, 3 सीढ़ी आगे चला जाएगा। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 नंबर सीढ़ी पर पहुंच जाता है। आगे चला गया, अब वापस 2 सीढ़ी पीछे आएगा, तो चौथी छलांग लगाएगा। चौथी छलांग में क्या करेगा, 5 पे था और वापस 2 सीढ़ी पीछे आएगा, तो -2 बराबर किस पे आ गया, 3 पे वापस। अब वापस एक बार आगे, फिर वापस 2 सीढ़ी पीछे, फिर 3 सीढ़ी आगे, 2 सीढ़ी पीछे, ऐसे चलेगा। अब वापस, अब ये देखो माइनस मतलब पीछे आ गया। अब वापस 5वीं छलांग लगाएगा। 5वीं छलांग में क्या करेगा, ये वापस आगे जाएगा, तो 3 सीढ़ी आगे, तो 3 + 3 बराबर आ गया अब 6 पे। अब वापस क्या करेगा, छठी छलांग लगाएगा। छठवीं छलांग, अब वापस पीछे, तो 6 - 2 बराबर अब किससे पहुंचे, वापस 4 पे। अब देखना यहां लिख रहा हूं 7वीं छलांग, 7वीं छलांग, इसमें कोई बारी नहीं है। एक बार तो 3 को जोड़ना है, फिर वापस उस जो आता है उसमें से 2 घटा दो, फिर वापस 3 जोड़ो, फिर वापस 2 घटा दो, फिर जो आता है उसमें से 3 जोड़ो, फिर वापस 2 घटा दो। 3 कदम, एक बार 3 सीढ़ी आगे, फिर 2 सीढ़ी पीछे, फिर 3 सीढ़ी आगे, 2 सीढ़ी पीछे, 3 सीढ़ी आगे, 2 सीढ़ी पीछे, ऐसे ये बंदर चलेगा। अब 7वीं छलांग लगाई, यहाँ तो हमने माइनस किया था, अब वापस जोड़ेंगे। ये कितने, देखो ये बराबर के आगे कितने, 4, तो 4 में अब वापस आगे जाएगा, 3 जुड़ेंगे तो 7 सीढ़ी पे पहुंच जाता है। अब 8वीं छलांग लगाएगा। 8वीं छलांग, तो वापस 2 कदम पीछे, तो 7, ये 7 यहाँ लिख दो, फिर 2 कदम पीछे, मतलब 7 - 2 बराबर अब किस पहुंच गया, 5 पे। अब 9वीं छलांग, 9वीं छलांग, अब देखो अब 5 पे था, अब ये 2 कदम पीछे गया, अब वापस 3 कदम आगे जाएगा, 3 सीढ़ी आगे, तो 5 + 3 अब कितना हो गया, 8। अब वापस 10वीं छलांग, 10वीं छलांग में क्या करेगा, अब ये 3 कदम आगे गया, वापस 2 सीढ़ी पीछे आएगा, तो 8 - 2 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया ना, सॉरी 6। अब वापस 11वीं छलांग लगाएगा। 11वीं छलांग, अब देखना, अब ये 8 में 2 गया पीछे, अब ये पीछे गया था, अब वापस 3 सीढ़ी आगे आएगा। अब 6 पे था और 3 सीढ़ी आगे आया, कितना आया, 9वीं सीढ़ी पे। देखो अब आपको 9वीं सीढ़ी पर तो पहुंचना है। देखो 6 + 3 बराबर कितना आ गया, अब 9वीं सीढ़ी पे पहुंच गया, मतलब पानी के स्तर पर पहुंच जाता है। कितनी छलांगों में पानी के स्तर पर पहुंच जाता है, और पानी कहाँ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। अब 9वीं सीढ़ी पर ये पहुंच गया ना, तो कितनी छलांग लगाई इसने, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये 7 8 9 10 11 छलांग, कितनी छलांग लगाई, यहाँ से शुरू किया इसने छलांग लगाना। तो 11 छलांग में वह 9 नंबर सीढ़ी पे पहुंच जाता है, या 9वीं सीढ़ी पर पहुंचता है। तो आप लिखेंगे 11 छलांगों के बाद वह 11 छलांगों के बाद वह 9वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा, या पहुंचता है, सीढ़ी पर पहुंचता है।
ठीक है बेटा, चलो इसको करो, फिर हम आगे करते हैं। आराम से नोट कर लो, कोई बारी नहीं है। एक बार +3 जोड़ा, फिर वापस 2 घटाया, फिर 3 2 3 2 ऐसे। मेरा नाला बच्चा चाल करें आप लोग आराम से। बढ़िया ढंग से कर लें। चले मिटा दो बेटा। आप लोग क्या करना, वीडियो को रोक के आराम से इसको लिख लेना, ठीक है। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इतनी देर के लिए रुकें आपके लिए। ओके चलिए इसको मिटा देता हूं। अब देखना इससे आगे चलिए आगे करते हैं इसको। अब क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि वह क्या चाहता है, बंदर पानी पीने के पश्चात, पानी अब वो 9वीं सीढ़ी पे पहुंच गया। पहला प्रश्न किया हमने, तो हमने क्या देखा कि वो 9वीं सीढ़ी पे पहुंच जाता है, 11 छलांग लगा के 9वीं सीढ़ी पे पहुंचता है और वहाँ पानी पी लेता है। तो पानी पीने के बाद वापस ऊपर जाएगा, तो पानी पीने के बाद वह वापस ऊपर जाना चाहता है। तो पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है, वह वापस जाना चाहता है। तो क्या करेंगे, अब वह वापस जाना चाहता है, तो इस कार्य के लिए वह अब वापस जाने के लिए क्या करेगा, वो वापस छलांग लगाएगा। तो इस कार्य के लिए वह वापस छलांग लगाएगा। तो इस कार्य के लिए वह एक छलांग लगाएगा। तो एक छलांग में सीधी 4 सीढ़ी ऊपर, एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर चला जाता है। तो एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर एक छलांग लगेगा पहले तो 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग लगाएगा, वापस छलांग लगाएगा। तो अगली छलांग में 2 सीढ़ियां वापस नीचे की ओर आ जाता है। 2 सीढ़ियां या 2 सीढ़ी नीचे की ओर आ जाता है, नीचे की ओर जाता है या आता है, नीचे की ओर जाता है। ओके चलो अब क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है, तो कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी मतलब पहली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। अब वापस उसको पहली सीढ़ी पे जाना है, तो वापस सबसे पहले ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। देखना ध्यान से, पहुंच जाएगा। आंसर लिखना। अगर क्या करेंगे इसमें अपन क्या करें, अब वो 9वीं सीढ़ी पर है, अभी 9वीं सीढ़ी पर है ना भाई, पानी पीने के बाद वह वापस आना चाहता है। तो अभी कितने 9वीं सीढ़ी पर हैं, अब इसको वापस कहाँ आना है, 1 नंबर सीढ़ी पे आना है, ठीक है। अगर वह वापस पीछे जाए ऐसे,
एक छलांग लगाएगा। अब क्या करेगा, पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है और इस कार्य के लिए वह क्या करता है, 9 सीढ़ी पर है, पानी पी लिया, यहाँ से एक छलांग लगाते कितना आता है, 1 2 3 और 4 सीढ़ी आगे चला जाता है। अब 9 पे था तो अगर आगे जाए तो क्या होता है प्लस और पीछे आए तो क्या होता है माइनस। अब वापस पीछे आ रहा है ना भाई, वापस पीछे आएगा ना तो 4 माइनस क्यों जाएंगे, क्योंकि अभी 9वीं सीढ़ी पर है, उसको पहली सीढ़ी पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। बैक ऐसे पीछे जाना मतलब माइनस और आगे जाना मतलब प्लस। तो अब ये क्या करेगा, पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है तो 9वीं सीढ़ी पर उसने पानी पी लिया है, तो अब वापस जाने के लिए पीछे जाएगा तो एक छलांग में कितना जाता है, 1 2 3 और 4 कदम या 4 सीढ़ियाँ पीछे चला जाता है। तो पीछे जाना मतलब क्या होता है माइनस और आगे जाना मतलब होता है प्लस। तो एक छलांग में 4 सीढ़ी, पीछे जाना मतलब -4 और आगे जाना मतलब होता है प्लस। वापस यहाँ से वापस छलांग लगाएगा और दो सीढ़ी आगे चला जाता है। आगे जाना मतलब क्या होता है प्लस, तो प्लस क्या आ जाएंगे 2। अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर को माइनस यानी ऋणात्मक रूप में लिखेंगे, ऋणात्मक रूप में, तथा जो +2 है वापस 4 सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं तो माइनस और वापस ऐसे आ रहा है पीछे 9 की तरफ, तो तथा 2 सीढ़ी नीचे को धनात्मक यानी प्लस में लिखा जाएगा, धनात्मक यानी प्लस में लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, ओके। अब करते हैं इसको कंप्लीट, ओके। अब देखो अभी कितनी है, बंदर कहाँ बैठा हुआ है, 9वीं सीढ़ी पे। अभी तो पानी पीने के बाद तो 9वीं सीढ़ी पर ही है ना, तो बंदर बैठा है 9वीं सीढ़ी पर, 9वीं सीढ़ी पर, 9वीं सीढ़ी पर। अब पहली छलांग लगाएगा, पहली छलांग में क्या करता है वह 4 सीढ़ी ऊपर चला जाता है। 4 सीढ़ी ऊपर को हमने क्या लिखा है माइनस में, तो अभी कितने पे है 9 पे, और पहली छलांग में क्या करेगा 4 सीढ़ी वापस ऊपर चला जाएगा मतलब पीछे आ जाएगा, इसको लिखेंगे -4। अब किस पे आ गया 5वीं सीढ़ी पर। अब दूसरी छलांग लगाएगा, दूसरी छलांग में क्या करता है वापस नीचे आ जाता है, 4 छलांग लगा के ऊपर और फिर दूसरी छलांग में वापस 2 सीढ़ी नीचे। देखो अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर आ जाता है वापस 9 की तरफ, तो 9 की तरफ आ रहा है मतलब प्लस में आ रहा है। तो अब कितना 5 पे है और अगली छलांग लगाएगा तो 2 वापस किस पे आ जाएगा, वापस 7 पे, 2 इसमें जुड़ जाएंगे। फिर वापस तीसरी छलांग में क्या करेगा 7 पे था और अब वापस ऊपर आने के लिए कोशिश करेगा, तो 4 एक छलांग में कितना आता है ऊपर 4 सीढ़ी, तो वापस -4, कितने पहुंच गया 3 पे। अब वापस चौथी छलांग लगाएगा, चौथी छलांग इसके लिए क्या करेगा, अब 3 पे है और छलांग लगाने के लिए वापस 9 की तरफ जाएगा, 2 छलांग वापस 9 की तरफ, तो +2 वापस 2 जोड़ना, मतलब एक बार -4 घटाना है और फिर 2 जोड़ना, फिर -4 फिर 2, ऐसे 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए। अब पांचवी छलांग में क्या करेगा 5 पे था और अब वापस ऊपर आने के लिए कोशिश करेगा, 5 पे तो है ही, अब वापस 1 नंबर पे आना है, तो 5 - 4, क्योंकि एक छलांग में कितना आता है ऊपर 4 सीढ़ी ऊपर, तो 5 - 4 तो कितना आ गया 1 नंबर सीढ़ी पे। 1 नंबर सीढ़ी पर तो आना था उसको, 1 नंबर पे आ गया वापस। अब कितनी छलांगों में वो वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी कौन सी होती है 1 नंबर, तो ये पहुंच गया 1 नंबर में, तो 5 छलांग में ऊपर पहुंच गया।
तो आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको इसके नीचे लिखना है। तो आप लिखेंगे 5 छलांग में वह, 5 छलांग में वह सबसे ऊपर कौन सी सीढ़ी होती है? पहली। तो सबसे ऊपर यानी पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ओके, ये इसका उत्तर हो गया कंप्लीट। चलो इसको नोट करो, फिर इसके आगे 2 और हैं वो करवाते हैं। तो चल वहाँ चलो इसको नोट कर लेना फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास। तीसरा करते हैं जल्दी से, इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो को रोक लेना, पॉज करके फिर आप कर लेना। ओके चलिए, चलिए ये कह रहा है कि अगर कोई नीचे की ओर जाते हैं तो नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों को ऋणात्मक यानी माइनस में लिखना है। नीचे की ओर जाते हैं तो माइनस में लिखते हैं सीढ़ियों को, और ऊपर की ओर जाते हैं तो सीढ़ियों को धनात्मक यानी प्लस में निरूपित किया जाता है, प्लस में निरूपित करना है। नीचे जा रहे हैं तो माइनस, ऊपर आ रहे हैं तो प्लस, ऐसे निरूपित करते हैं। तो बताइए निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। ये कह रहा है ये -3 और ये +2 है, पहले इसको पूरा करो। -8 कब आएगा? -8 तक इसको पूरा लिखना है, और फिर 4 - 2 ऐसे करते हुए 8 कब आता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये प्रश्न ये है मैन, पहले इस दोनों को पूरा करेंगे कि इसके आगे क्या आएगा, और -8 तक आपको लिखना है। तो ऐसे क्या करना है, अब देखो ये कह रहा है कि इसमें ए में, ये ए है ना पहला, इसमें -8 आता है, तो -8 क्या कह रहा है कि -8 मतलब 8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही है, मतलब अपन नीचे की ओर जा रहे हैं, माइनस में है तो अपन क्या कर रहे हैं, सीढ़ियों की नीचे की ओर जा रहे हैं। तो -8 जो है ये -8 ये 8 सीढ़ियों के नीचे जाने को निरूपित करता है। तो बी में वो रहा बी में योग 8, बी में आता है योग 8, बी में अगर योग 8 आता है ये किसको निरूपित करेगा, माइनस में आ रहा है तो नीचे की ओर, और प्लस में 8 आ रहा है तो ऊपर की ओर जाने को निरूपित करता है। तो पहले इन दोनों को पूरा करेंगे, चलो पूरा करते हैं। ये देखो -3, उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो प्रश्न है, -3 और +2, -3 में से +2 के पीछे कितना बचा, -1। आपको कहाँ तक चलना है, -8 तक। अब इसको लिखेंगे वापस -3 + 2, ये देखो इन दोनों को जोड़ा तो क्या है, देखो 2 प्लस के और माइनस का 3, 3 और 2 कितने आते हैं, -1, यहाँ आता है माइनस का, इन दोनों को जोड़ा तो -1, -1 और -3 हो गए -4, 4 में से 2 के पीछे बचे माइनस के वापस 2, फिर यहाँ आते हैं ये -1, यहाँ आते हैं -2, फिर 2 में वापस, 2 में से वापस क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 बार लिखने पर क्या आएगा, -8 कैसे आएगा, देखो आप क्या करो, देखो ये -3 है, -3 -3 -3 -3 और -3। अब 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार, तो +2 2 + 2 + 2 + 2 + 2। देखो ये माइनस 1 2 3 4 5 6 बार है, तो -3 कितनी बार आया, 6 बार, तो 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, ये हो गए -18। 2 2 4 2 6 2 8 और 10, ये हो गए +10। -18 में से +10 के पीछे कितने बचे, 8, 18 में से 10 के पीछे बचे 8, और ये 18 किसके हैं, माइनस के हैं, तो नीचे किसके बचेंगे, -8। तो आप लिखेंगे, इसको पूरा ऐसे करना है, 3 को लिखना है 1 2 3 4 5 6 बार, और 2 को लिखना है 5 बार,
तो ऐसा इन दोनों को ऐसे घटाने जोड़ने पर क्या आएगा, लास्ट में क्या जाएगा, माइनस का 8, क्योंकि ये -3 1 2 3 4 5 और 6 बार है। ठीक है ना बेटा, एक बेटा तो लास्ट एक बार कर लेते हैं। देखना एक बार वापस, एक बार फिर से देखिएगा। ये तो हो गया पूरा, अब दूसरा देखो पूरा करना है। आपको कितना लाना है, 8, कितना लाना है बेटा, 8। अब दूसरा है 4 - 2, अब यहाँ पर कितने लाना है, 8 लाना है। कैसे लाएंगे, देखो एक बार 4 फिर -2, 4 में से 2 के पीछे बचा 2, फिर आपस 4 जोड़ो, 2 और 4 6, 6 में 2 के पीछे बचे 2, -2 + 4 2, फिर 4 में से 2 के पीछे बचे 2, फिर आपस 4 जोड़ो, अरे 4 - 2 ऐसे लिखा हुआ है ना। दूसरे में क्या लिखा हुआ था, देखो 4 - 2, 4 - 2 कितना आगे 2, 2 + 4 कितने हो गए 6, 6 में 2 के पीछे बचे 4, फिर आपस 4 जोड़े 8, आगे 8, बस 8 लाना है। देखो 4 में से 2 के पीछे बचे 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 में से 2 के पीछे बचे 4, 4 और 4 हो गए 8, ये पहुंच गए 8 पे। ये हो गया खालिस्तान पूरा, ये भी खालिस्तान पूरा। अब क्या करेंगे आप लोग, ये 8 आ गया। अब आपको ये बताना है कि जो -8 आता है वो नीचे की ओर जाने को निरूपित करता है, तो आप लिखेंगे प्लस जो 8 आया है ये उत्तर में लिखेंगे +8 ऊपर की ओर सीढ़ियों को पार करने को निरूपित करता है। प्लस में आ गया मतलब ऊपर की ओर, और माइनस में आ गया मतलब नीचे की ओर। ओके, ये इसका आंसर हो गया, ऐसे लिख लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।